हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द बेसिक एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव प्रूफ मेथड्स। ठीक है, तो फॉर्मल प्रूफ में डिडक्टिव प्रूफ और इंडक्टिव प्रूफ हम पढ़ते हैं। तो इंडक्टिव प्रूफ में कुछ और प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। नाउ लेट्स बिगिन विद ए प्रॉब्लम। सपोज वी हैव टू प्रूव बाय इंडक्शन that the statement 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n is equal to 2n upon n plus 1. ठीक है, सो वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट इज n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. नाउ लेट द स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज let Pn is the given statement, that is 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n is equal to 2n plus upon n plus 1. ठीक है, तो इसको हम Pn से डिनोट करते हैं. नाउ टू प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ फर्स्ट प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. तो पहले हम प्रूव कर लेते हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए. नाउ द स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज P1 is equal to 1 means the first term of the series, that is 1 is equal to the right hand side is 2n upon n plus 1, then put n equal to 1 in the right hand side, that is 2 into 1 upon 1 plus 1, that is 2 upon 2, which is equal to 1. So LHS is equal to RHS. So we can say that the statement P1 is true. So that is the statement is true for n equal to 1. Now we assume, तो हमारा hypothesis step आ जाएगा, we assume that it is also true for n equal to k. तो let pk be true for some positive integer k. तो हम ये मान लेते हैं हाइपोथेसिस में कि सपोज जो हमारा स्टेटमेंट है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए भी क्या है, ट्रू है. सो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज pk इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इज इक्वल टू n की जगह पर k रख देंगे. सो इट इज़ 2k अपॉन k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इफ इट इज़ ट्रू फॉर k सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1. तो ये हमको प्रूव करना होगा. तो नाउ टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू, तो हमको अब प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस k. तो k टर्म्स के लिए हम ले लेंगे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 दैट इज k प्लस 2.
तो हमको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट अगर हम k+1 के लिए डिफाइन करते हैं देन इट गिव्स द वैल्यू 2 इंटू k+1 अपॉन k+2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ टेक द LHS, इसका हम LHS ले लेते हैं। द LHS इज 1 प्लस 1 अपॉन 1+2 प्लस 1 अपॉन 1+2+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1+2+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1 अपॉन 1+2 प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस k+1। तो k+1 टर्म्स तक हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू kth टर्म इज अवर हाइपोथेसिस, ये हमारी हाइपोथेसिस है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जो हमने एजम्पशन लिया था। तो हमारा एजम्पशन था दिस स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2k अपॉन k+1 प्लस द लास्ट टर्म फॉर k+1 इज डिफाइंड एज 1 अपॉन 1+2+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k+1 दैट इज देयर आर k+1 टर्म्स। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना है तो हम ये देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है किस तरह की सीरीज़ है और उसके इन टर्म्स का सम क्या होगा। तो सिंस हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो 1+2+3 प्लस एंड सो ऑन फॉर n आर द n नेचुरल नंबर, दिस इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और n नेचुरल नंबर के सम को हम डिनोट करते हैं n इंटू n+1/2 से। तो इस सीरीज़ का सम होता है आपका n इंटू n+1/2। अब हमारी यहाँ पर जो टर्म है वो n नेचुरल नंबर्स के लिए हम ले रहे हैं। सो दीज आर द k+1 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू k+1 टर्म्स। तो द सम ऑफ 1+2 प्लस एंड सो ऑन प्लस k+1 कैन बी रिटर्न एज k+1, n की जगह k+1 आ जाएगा, देन k+1+1 दैट इज k+2 अपॉन 2। तो दिस इज द सम ऑफ k+1 नेचुरल नंबर्स। नाउ सब्सटीट्यूट दिस सम इन द गिवन एक्सप्रेशन, इसको दिए हुए एक्सप्रेशन में हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देन दिस बिकम्स 2k अपॉन k+1 प्लस 1 अपॉन दिस सम इज given as k+1 into k+2 अपॉन 2। ठीक है, सॉरी ये आएगा 1 अपॉन k+1 प्लस k+1 अपॉन 2, इसको दोबारा लिख लेते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू 2k अपॉन k+1 प्लस 1 अपॉन k+1 इंटू k+2 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू हमारी अपॉन में है। देन इट कैन बी रिटर्न एज 2k अपॉन k+1 प्लस 2 पर चले जाएगा तो 2 अपॉन k+1 इंटू k+2। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन में मैंने पहले ही बताया था आपको कि जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ वैल्यूज़ कॉमन है तो उन्हें पहले कॉमन लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर कॉमन है 2 इन द न्यूमरेटर एंड k+1 इन द डिनोमिनेटर। सो द एक्सप्रेशन इज, अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k+1 अपॉन k+2। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन k+1 इंटू LCM लेते हैं k+2 and this expression is k into k square plus 2k plus 1. Now this is a square plus b square plus 2ab, that is a plus b का whole square. So it is equal to 2 upon k+1 into k+1 का whole square upon k+2। k+1 से k+1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। देन इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू
k प्लस वन अपॉन k प्लस टू को हम लिख सकते हैं k प्लस वन प्लस वन. So the statement is gives the value, the proof gives the value of RHS. That is, the statement is also true for k plus 1. So pk plus 1 is true whenever pk is true. तो पी के प्लस वन ट्रू होगा जब कभी भी क्या होगा, पी के ट्रू होगा. हमारी हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो उससे कंक्लूड भी जो निकलेगा वो क्या होगा, कंक्लूजन भी ट्रू होगा. तो इफ पी के देन पी के प्लस वन हम इसको कह सकते हैं. तो हैंस बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है या सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. ठीक है, तो इसकी कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं. द सेकंड प्रॉब्लम इज, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव बाय इंडक्शन दैट 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into plus and so on plus n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट अपने प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू. दैट इज़ 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4. तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं. लेट द गिवन स्टेटमेंट इज पी एन, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम पी एन से. एंड पी एन इज़ 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus and so on plus n into n plus 1 into n plus 2 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4. Now to prove it is true for all the natural numbers we have to prove that it is true for n equal to 1. तो हम पुट कर लेते हैं for n equal to 1. तो n equal to 1 के लिए स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा p1. तो दैट इज p1 इज इक्वल टू 1 into 2 into 3, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म. p1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये n टर्म्स तक है. तो p1 का मतलब फॉर फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ओनली, इज इक्वल टू RHS. RHS में n की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे. दैट इज़ 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 1 plus 3 डिवाइडेड बाय 4. इसको अगर सॉल्व करते हैं देन इट इज़ इक्वल टू 2 into 3 into 4 अपॉन 4. 4 से 4 कैंसिल, देन इट इज़ इक्वल टू 6. और इधर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इट इज़ ऑल्सो गिव्स 6. तो 6 इज इक्वल टू 6, दैट इज़ द LHS इज इक्वल टू द RHS. So we can say that it is true for n equal to 1. That is P1 is true. Now if P1 is true, we have to prove that it is also true for all the natural numbers. So we take a assumption, hypothesis. ठीक है, तो that is let Pk is true for some integer, some positive integer k. तो सपोज पी के ट्रू है किसके लिए, किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए. देन वी कैन राइट इट एज पी के इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस एंड प्लस k into k plus 1 into k plus 2 प्लस
अब k प्लस वन के लिए जब हम टर्म डिफाइन करेंगे देन इट कैन बी रिटर्न एज k प्लस वन, k प्लस वन दैट इज k प्लस टू, k प्लस वन प्लस टू दैट इज k प्लस थ्री इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पर k आ रहा था वहाँ पर k प्लस वन आ जाएगा, दैट इज k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये हमने अगला स्टेप ले लिया है। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं k के लिए, तो लेट इट इज़ ट्रू फॉर p इक्वल टू k। हमने हाइपोथेसिस ली है, हमने अगला स्टेप यहाँ पर कर लिया, ठीक है। हाइपोथेसिस लिया कि k के लिए ट्रू है, तो k के लिए ट्रू है, तो हम इसको लिखेंगे कि k के लिए इस स्टेटमेंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू इंटू k प्लस थ्री अपॉन फोर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज आवर हाइपोथेसिस, ये हमारी हाइपोथेसिस है, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर k प्लस वन, जो पहले हो चुका था हमसे, ठीक है। तो नाउ टू प्रूव दैट p k प्लस वन इज ट्रू, अब हमने प्रूव करना है कि k प्लस वन के लिए भी ये वैल्यू ट्रू होगी। दैट इज़ हमने प्रूव करना है पी के प्लस वन इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू प्लस अगला स्टेप आ जाएगा k प्लस वन के लिए। तो k प्लस वन के लिए एक स्टेप हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म k प्लस वन टर्म, k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री इज इक्वल टू, ये आना चाहिए जहाँ जहाँ पर k आ रहा है वहाँ पर k प्लस वन आ जाएगा, दैट इज़ k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस वन प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस वन प्लस थ्री, k प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर। तो हमने ये प्रूव करना है कि इस स्टेटमेंट को अगर k प्लस वन के लिए हम डिफाइन करते हैं सीरीज़ का सम, तो वो सम इतना आना चाहिए। तो इसका हम LHS ले लेते हैं। नाउ टेक द LHS एंड द LHS इज वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू प्लस k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि दिस सम इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर से यहाँ पर तक हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमने हाइपोथेसिस कंसीडर की थी, एंड द सम इज गिवन एज, और इसका सम हमें दिया है k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री divided by 4 plus the next term is k plus 1 into k plus 2 into k plus 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम सॉल्व करने के लिए जो टर्म कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, दीज थ्री टर्म्स आर कॉमन। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। अगर ये वैल्यू हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचेगी k अपॉन फोर प्लस वन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री इंटू LCM लोगे तो ये जाएगा k प्लस फोर अपॉन फोर। सो इट कैन बी रिटर्न एज k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री इंटू के प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस वन। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा, दैट इज इट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ pk प्लस वन। सो वी कैन से दैट pk प्लस वन इज ट्रू for whenever our hypothesis is true।
that is whenever pk is true. So by induction Pn is true for all natural numbers. तो दैट इज इट इज़ ट्रू फॉर द ऑल नेचुरल नंबर्स. तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंडक्शन 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 and so on plus 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3. तो हमको प्रूव करना है इंडक्शन से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल द नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए. तो हम लिख लेते हैं लेट पी एन इज 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus and so on plus 2n minus 1 into 2n plus 1 and the sum of the series is n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3. ठीक है. अब इसको हम पहले प्रूव करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए. तो फॉर n इक्वल टू 1 दिस इज p1. n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 1 into 3 एंड द राइट हैंड साइड पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 1 into 4 into 1 का स्क्वायर प्लस 6 into 1 माइनस 1 अपॉन 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देन इट इज़ इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस 1 upon 3. This becomes 9 upon 3 and it is equal to 3. So the left hand side is equal to the right hand side. तो left hand side किसके इक्वल होगी, right hand side के. So we can say that the statement is true for n equal to 1. That is P1 is true. P1 is true. हम ये लिख सकते हैं P1 true है. Now take the inductive step, that is the hypothesis or assumption. हम ये मान लेते हैं लेट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर के, दैट इज पी के इज़ ट्रू. पी के इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के. तो किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है. ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने मान लिया, या हमने हाइपोथेसिस ले ली. तो लेट write the statement for n equal to k. So pk is 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus and so on plus 2k minus 1 into 2k plus 1 can be written as k into n की जगह पर k रख देंगे 4k square plus 6k माइनस 1 अपॉन 3. ठीक है. ये हमने एज्यूम कर लिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर k प्लस 1. तो हमको प्रूव करना है कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है. नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू. हमने प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा. दैट इज pk plus 1 is 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus and so on plus k टर्म्स के लिए हमारे पास था 2k minus 1 into 2k plus 1 and for k plus 1 terms we can write it as 2 into k plus 1 minus 1 into 2 into k plus 1 plus 1. तो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज़ रिटर्न फॉर एडेड फॉर k plus 1 टर्म्स. तो k plus 1 टर्म्स के लिए एक टर्म हम उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये हाइपोथेसिस है जो हमने कंसीडर की है. ठीक है, एज्यूम किया था. एंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दिस एक्सप्रेशन इज दिस k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3. तो वैल्यू हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे. ठीक है. अब
इसका अगर हम LHS लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, देन द LHS इज 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus and so on plus 2k minus 1 into 2k plus 1 plus 2 into k plus 1 minus 1 into 2 into k plus 1 plus 1। ठीक है, तो LHS लेके हमने RHS प्रूव करना है, तो हाइपोथेसिस यहाँ से यहाँ तक थी हमारी k टर्म्स के लिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी थी k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3 प्लस इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 एंड 2k प्लस 2 प्लस 1। then it becomes k into 4k square plus 6k minus 1 divided by 3 plus 2k plus 1 and 2k plus 3। ठीक है, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, देन k इंटू, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन हमें बनाना पड़ेगा -1। तो यहाँ पर थोड़ा एल्जेब्रिक मेथड हम यूज़ करेंगे, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो दैट इज़ प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3। सो इट बिकम्स k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1/3 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फंक्शन आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले लेते हैं LCM। टेक द LCM 3। इफ 3 इज LCM देन इट कैन बी रिटर्न एज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9। ठीक है, एंड इट बिकम्स, इट इज़ इक्वल टू 4k क्यूब प्लस स्क्वायर टर्म देखो 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर 18k स्क्वायर प्लस 24k माइनस के 23k प्लस 9/3। सो इट इज़ इक्वल टू 4k क्यूब प्लस, अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमने इसको फंक्शन, हमको पता है कि हमने किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है कि हमारे लास्ट में टर्म क्या है, pk प्लस 1 के लिए अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो ये टर्म आना चाहिए हमारा k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस 1 माइनस 1/3। तो हमें उसको सॉल्व करके ये फंक्शन लाना है, ये टर्म लाना है इन RHS। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं 4k क्यूब, तो 18 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 14k स्क्वायर। अब कितने k स्क्वायर बचे, 4k स्क्वायर, तो प्लस 4k स्क्वायर प्लस 23k को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 9k। तो अब कितने k बचे, अब बचे 14k प्लस 14k प्लस कांस्टेंट वैल्यू इज़ 9 डिवाइडेड बाय 3। नाउ टेक द कॉमन। अब देखो फर्स्ट 3 टर्म में आपको कॉमन वैल्यू दी जाएगी k, तो इसको हम k ले सकते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 प्लस यहाँ आपको कॉमन वैल्यू मिल जाएगी 1। देन इट बिकम्स 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। देन दीज आर द टू फैक्टर्स, इसको कॉमन लेके ये वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1। देन दिस वैल्यू बिकम्स k प्लस 1 इंटू 14k स्क्वायर, सॉरी 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, ये वैल्यू आई थी हमारी वहाँ पे, डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे जिससे हमको फंक्शन मिल सके।
देन k+1 तो हमें मिल गया है n की जगह पर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर। तो k+1 का होल स्क्वायर का मतलब 4 कॉमन आना चाहिए k स्क्वायर में। k+1 का होल स्क्वायर इस k स्क्वायर प्लस 2k+1। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको लिख लेते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8k प्लस 4। अब 8k यहाँ पर आ गए, 14k यहाँ पर है, तो हमारे पास कितना बचा 6k। तो हमने इसको 6k लिख लिया। ठीक है, 9 में से 4 अब हमको वहाँ पर चाहिए 6 इंटू k+1 k-1। तो 6 इंटू k-1 अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए k+1 चाहिए तो +6। 6 + 4 इज इक्वल टू 10, लेकिन वैल्यू कितनी है 9, तो 10 में से 1 माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से फंक्शन को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। देन इट इज़ k+1, 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम्स k स्क्वायर प्लस 2k+1 प्लस 6 अगर कॉमन लेते हैं तो दिस इज k+1 माइनस 1 इज द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 3। देन इट इज इक्वल टू k+1 इंटू 4 इंटू इसको लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू k+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। नाउ दिस इज ट्रू फॉर k+1, तो हम कह सकते हैं कि ये k+1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया इसका RHS, दिस इज द RHS, यही हमको चाहिए था। सो pk+1 is true whenever pk is true। तो pk+1 भी ट्रू होगा जब कभी भी क्या होगा, pk ट्रू होगा, यानी हमारी हाइपोथेसिस ट्रू होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हैंस इट इज़ ट्रू, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने प्रूव कर दिया इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट इज़ n बिलोंग्स टू n। तो ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, इन द गूगल क्लासरूम वी कैन सेंड सम असाइनमेंट फॉर द यूनिट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड यू हैव टू सबमिट दीज असाइनमेंट्स इन द गूगल क्लासरूम इन द PDF फॉर्म। ठीक है, PDF फॉर्म में ही आपने सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में, जो मैं असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम में सेंड करूँगा। तो चेक द गूगल क्लासरूम रेगुलरली। गूगल क्लासरूम में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसको रेगुलरली आप क्या करें, चेक करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।